ये अभी आप लोग को जो है शब्द विचार का जो है क्या है पार्ट चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना। चैप्टर जो है क्या शब्द विचार का चल रहा है। इसके पहले जो है आप लोग को बताए थे, आज जो है क्या है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, है ना। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के क्या होते हैं, तीन भेद होते हैं, समझे बात को। अब यहाँ देखिए ये तीन रचना और बनावट के पहले क्या है, इसको आप लोग पहचानिएगा। रूढ़ शब्द है ना, रूढ़ शब्द, रूढ़ का अर्थ होता है प्रसिद्ध, है ना। जो क्या है प्रसिद्ध जो होता है, कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, कुछ भी प्रसिद्ध होता है जिसको क्या है गलत साबित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ये बात समझो, ये प्रसिद्ध हो गया जिसको गलत साबित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये रूढ़ शब्द में आता है। आगे देखिए इसका डिफिनेशन या क्या, जो शब्द परंपरा से ही किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं, है ना, और जिन्हें खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे क्या कहलाते हैं, शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। समझिए ने, समझे बात को। इसको ऐसे समझिए जैसे कि मान के चलो कि कोई व्यक्ति है प्रसिद्ध हो गया, है ना। जैसे अब क्रिकेट में ले लो या राजनीति में ले लो, जैसे महात्मा गांधी, ये देश के लिए बहुत कुछ किए, इसको कोई गलत साबित नहीं कर सकते कि नहीं कुछ किए, है ना। तो इन सभी चीज को क्या है जुटलाया नहीं जा सकता, समझा ने। और इन खंडित करने पर दो ही बार माने कि खंडित करने पर क्या, जैसे वो कि प्रसिद्ध है वो सब, है ना, और उसको जब खंड करेंगे तो वो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, समझिए ने। जैसे क्या है यहाँ देखो, जैसे घोड़ा है ना, तो यहाँ देखो यहाँ क्या है, जैसे घोड़ा, अगर घो को अलग कर देते हैं और प्लस रा को अलग कर देते हैं तो इससे क्या होता है, कोई अर्थ नहीं निकलता। घो से कुछ नहीं हो रहा, रा से कुछ नहीं हो रहा, समझिए ने। लेकिन घोड़ा तो बहुत पुराने जमाने से नाम सुन रहे हैं हम लोग, समझिए ने। ये फेमस शब्द हो गया, और इसका जब खंड किए हैं तो ये क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, कोई अर्थ नहीं निकल रहा ने। आने की क्या हो गया, शुद्ध, बिल्कुल प्योर। जैसे मान के चलो क्या है दूध होता है ना, दूध में कोई मिलावट नहीं, प्योर दूध। इसी तरह से क्या है ये प्योर शब्द है ना, जिसमें कि किसी भी तरह से कोई मिलावट नहीं है, जिसको खंड या जो खंडित करेंगे कोई अर्थ नहीं निकलेंगे, समझिए ने। जैसे मिलावट चीज में ले लो, अगर उसको हम अलग अलग करेंगे तो दोनों अलग हो जाएगा। जो मिलावट की वस्तु है अलग हो जाएगा, जो प्योर है वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है रूढ़ शब्द जो है ये प्रसिद्ध शब्द होता है और जिसको खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये आप डिफिनेशन समझिए ने। अब आइए हम बताते हैं, सीधी सी बात समझिए। वे शब्द जिसको खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इसको याद रखिए, है ना, ये समझिए मेन रूप से। ये आपको हो गया, इसको जानिए क्या रूढ़ शब्द को कैसे पहचान सकते हैं। वे शब्द जिसको खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है ना, जिसको खंड अलग अलग करेंगे ना उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। जैसे आप देखिए घर है, तो घर क्यों क्या हो गया, देखिए घर तो घर अब प्लस क्या हो गया र, इसमें भी कोई अर्थ नहीं आ रहा है ना। तो यही चीज समझिए, ठीक है ना, कि जिसको खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। याद रहेगा ने, आप लोग को पूछेगा भी, है ना, क्या पूछेगा कि रूढ़ शब्द क्या है। 4 ऑप्शन में देंगे, खंड करने पर कोई अर्थ निकलता नहीं निकलता है, खंड करने पर अर्थ निकलता है ना, 2 शब्दों के मेल से बनता है, इनमें से कोई नहीं। ऐसे पूछ सकता है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, खंड करने पर जो अर्थ नहीं निकलता है। समझिए बात को, पहचान जाइएगा ने। ये मेन यही चीज हो गया। तो आप जो है कि रूढ़ शब्द को समझिए, समझे कि नहीं। अब आगे देखिए, इसमें रूढ़ शब्द हो गया। अब एक यौगिक शब्द को समझिए, देखिए जरा इसका छोटा सा डिफिनेशन भी बता दिए कि वे शब्द जिसको खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। एनी प्रॉब्लम। चलिए आगे देखिए। जैसे यहाँ देखिए घोड़ा, आदमी, हाथी, घर, ये सब लिखवाए हैं इत्यादि। अब इसका दूसरा देखिए, ये बनावट की दृष्टि से है ना। पहला हो गया क्या रूढ़ शब्द, और ये क्या हो गया दूसरा हो गया यौगिक शब्द, ठीक है ने। अब देखिए इसमें एक से अधिक शब्दों से बने शब्द जिसके खंडों के भी कुछ
परंपरागत अर्थ होते हैं, है ना, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है ना। फिर से देखिए, एक से अधिक शब्दों, है ना, एक से अधिक शब्दों जिससे बने शब्द जिसके खंडों के, है ना, भी कुछ परंपरागत अर्थ होते हैं, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है ना। आनी कहने का मतलब क्या है? यौगिक को पहचानिए। यौगिक क्या हुआ कि दो शब्द से बने, है ना, यानी कि वे शब्द जिसको खंडित करने पर अर्थ निकलता है। रूढ़ में क्या था कि खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो। अयौगिक में क्या है? अयौगिक में जो है कि वे शब्द जिसको खंडित करने पर अर्थ निकलता है। ठीक है ना। जिसको खंडित करने पर क्या होता है? अर्थ निकलता है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? जैसे देखिए, अभी आपको बताते हैं हिमालय। जैसे क्या है यहाँ हो गया क्या चीज? हिमालय। देखिए हिमालय, हिमालय है ना जी। तहीम हो गया और आलय। ठीक है ना। हिमालय दोनों को अलग अलग किए ना जी। हिमालय को क्या किए? अलग अलग किए। तहीम मतलब क्या हो गया? हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब क्या? भंडार या घर भी बोल सकते हैं ना, जहाँ बर्फ का बहुत सा घर, बहुत सा ये बर्फ का, है ना। तो इसका अर्थ निकल गया अलग अलग। जैसे हिम का बर्फ, आप लोग यहाँ देखिए। उसी तरह से देखिए क्या है? विद्यालय, है ना। क्या है? तो इसमें क्या हुआ? विद्या को अलग कर दीजिए, है ना। विद्या हो गया प्लस आलय, तो हो गया क्या चीज? विद्यालय। विद्या मतलब विद्या का घर। तो इसमें क्या हो गया? अलग अलग अर्थ निकलता है। ठीक है ना। तो आप लोग समझिए इसको। अब आगे देखिए, जैसे इसको यौगिक का मेन चीज यही समझिए कि जिन शब्दों को खंडित करने पर अर्थ निकलता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है ना। समझे बात को? जिन शब्दों को खंडित करने पर अर्थ निकलता है, अलग अलग अर्थ निकलता है या अर्थ निकलता है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए इधर, इसका क्या है? 3 नंबर में योग रूढ़, है ना। योग रूढ़ क्या होता है? इसको ध्यान दीजिए। जो क्या है? एकाधिक शब्दों से, यानी एक से अधिक शब्दों। एकाधिक मतलब क्या? एक से अधिक, 2 3, है ना, ऐसा। एकाधिक मतलब एक से अधिक। एकाधिक शब्दों के मेल से बने शब्द जिसके प्रयोग उसके खंडों के अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं, यो उसे क्या? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या है? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एकाधिक शब्दों के मेल से बने शब्द जिसके प्रयोग से उसके खंडों में के अर्थ, उसका जो जिसके प्रयोग से उसका खंड जो होता है वो प्रसिद्ध होता है। या इसको हम सीधी सी भाषा में समझ सकते हैं क्या कि योग रूढ़ क्या होता है? जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द होते हैं, है ना, जिसका कोई विशेष अर्थ होता है। जैसे 2 शब्दों के मेल से बनता है जिसका कोई विशेष अर्थ होता है। जैसे देखिए, जैसे पीतांबर, है ना जी। पीतांबर, तो पीतांबर मतलब क्या? इसका अर्थ विशेष हो गया। विशेष अर्थ मतलब जिसका पीतांबर, है ना। तो पीतांबर, पीत मतलब क्या हुआ? पीला। आंबर में क्या हुआ? वस्त्र हो गया। ठीक है ना। जिसका वस्त्र क्या हो? पीला हो, है ना। देखिए 2 से 2 शब्द हो गया और इसका अर्थ भी आ रहा। तो जिसका वस्त्र पीला हो अर्थात क्या? कृष्ण भगवान, है ना। कृष्ण भगवान का वस्त्र पीला है तो अर्थ बदल गया ने। उसी तरह से नीलकंठ, है ना। नीलकंठ, नीला, नीला रंग हो गया। और कंठ, ये तो समझ रहे ना, कंठ जो हम जहाँ से क्या है? कंठ हम लोग का। तो जिसके कंठ नीला हो अर्थात शंकर भगवान, है ना। अर्थात क्या हो गए? शंकर भगवान हो गए। ठीक है ना। आगे देखिए, दशानंद। देखिए दशा आनंद, 10 माने 10, आनंद मतलब सिर, है ना। जिसके क्या है? 10 सिर है, उसे वो क्या हो गया? दशानंद हो गया। पंकज, है ना। पंकज यानी कीचड़ में जो कमल खिलता है। समझिए बात को। तो ये सब जो क्या है? अर्थ अलग अलग बताता है। इसको फिर से समझिए। योग रूढ़ क्या हुआ? ये डिफिनेशन अगर मान के चलिए भूल भी गए तो आपको समझ आ देते हैं। योग रूढ़ क्या हुआ? एकाधिक शब्द हो गया, इसको राइट कर लीजिए। लेकिन इसको ऐसे समझिए सीधी सी बात के कि योग रूढ़ हो गया कि 2 शब्दों से मिलकर बने शब्द जिसका कोई एक विशेष अर्थ निकलता हो, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए पीतांबर हुआ ने 2 शब्द से मिलकर बना है और इसका कोई विशेष अर्थ निकल रहा है
है ना? तो ये हो गया क्या चीज? योग रूढ़ हो गया। समझे? चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, आप समझिए। ये डिफिनेशन आप लोग राइट कर लीजिए, परिभाषा को याद करिएगा। अगर मान के चलिए भूल गए तो ऐसे समझिए, आपसे अचानक आ गया क्या? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, है ना? वे शब्द जिसको खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं, है ना? समझिए बात को, फिर से देखिए। वे शब्द जिसको खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता उसे हम क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। पहचान जाइएगा ना? अब दूसरा समझिए, दूसरा क्या हुआ कि वे शब्द जिसको, ये देखिए यौगिक शब्द को समझिए, कहा कि वे शब्द जिसको खंडित करने पर कोई अर्थ निकलता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है? वे शब्द जिसके क्या जिसको खंडित करने पर अर्थ निकलता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। यानी प्रॉब्लम आगे देखिए, योग रूढ़ देखिए, कहा कि क्या एकाधिक, यानी एकाधिक मतलब जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द जिसका कोई एक विशेष अर्थ निकलता है ना, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। देखिए, जिसका खंड होने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है वो हो गया क्या? रूढ़ शब्द हो गया, है ना? और जिसको खंड होने पर अर्थ निकलता है ये हो गया यौगिक शब्द हो गया। और जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना है और उसका विशेष अर्थ निकलता है वो हो गया क्या चीज? योग रूढ़ हो गया। आप लोग समझ गए ना? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग को, समझिए ने? क्या पूछेगा कि ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन क्या बोल देगा क्या कि योग रूढ़ शब्द क्या होता है या यौगिक शब्द क्या होता है। तो यौगिक शब्द में क्या, यौगिक शब्द क्या होता है आपको ऑप्शन दे देगा कि जिसका अर्थ, जिसको खंड करने पर अर्थ निकलता हो, जिसको खंड करने पर अर्थ नहीं निकलता हो, जिसको खंड करने पर कोई विशेष अर्थ होता है, इनमें से कोई नहीं। समझिए ना? तो क्या होगा कि योग रूढ़ में क्या, जिसके खंड करने पर कोई अर्थ निकलता हो गया आंसर। समझिए बात को। तो इस टाइप से आप लोग को आएगा और आप इसको पहचानने के लिए भी समझ जाइए। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, समझ गए ना? चलिए ठीक है। और आप लोग को भी वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।